हमलावर है। और एक और जानकारी इस वक्त मिल रही है, माइकोलेव में एयरपोर्ट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, माइकोलेव जिसको एक तरीके से अपने कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है और एयरपोर्ट को पूरी तरीके से तबाह करना, ये दिखाता है कि कैसे माइकोलेव से अब वहां से जो भी एक तरह से मिलिट्री ऑपरेशंस भी है वो भी ना हो पाए। दरअसल कोशिश यही है रूस की तरफ से कि एयरपोर्ट्स को भी ध्वस्त कर दिया जाए ताकि वहां से ना फाइटर जेट्स उड़ान भर पाए, ना किसी भी तरीके से कोई भी स्ट्रैटेजी प्लान की जा पाए। और इसीलिए देखिए, आप देख रहे हैं तस्वीरें जहां पर एयरपोर्ट है माइकोलेव, जहां इस ये एयरपोर्ट जो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। तो आपने माइकोलेव की तस्वीरें देखी, अब आपको मारियोपोल की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर जबरदस्त जंग जो है वो लगातार जारी है। यूक्रेनी सेना की तरफ से ग्रेनेड से जवाब दिया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, देखिए मारियोपोल वो शहर जहां पर लगातार तबाही की तस्वीरें जो हैं पिछले 10 दिनों की तस्वीरें आप देखेंगे तो हैरानी होगी। तस्वीर देखिए, ग्रेनेड से यूक्रेनी सेना जो है वो मुंहतोड़ जवाब दे रही है, क्योंकि देखिए मारियोपोल शहर वो जो 15 दिनों में पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है। जहां इमारतें थी वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुकी है। और उसके बाद अब देखिए, आपको याद होगा रशिया ने दावा किया था मारियोपोल को लेकर कि हमने वहां पर जो है अपना ऑपरेशन खत्म कर दिया है क्योंकि हमारा मारियोपोल पर कब्जा हो गया है। लेकिन जिसके बाद यूक्रेन ने साफ तौर पर इस दावे को खारिज किया। और उसके बाद आज की तस्वीर देखिए, यूक्रेनी सेना जो है वो ग्रेनेड से जवाब दे रही है। किस तरीके से ग्रेनेड से हमला किया जा रहा है ये यूक्रेनी सेना आपको देखिए साफ तौर पर नजर आ रही होगी। और यूक्रेन की राजधानी कीव में देखिए किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है, इसकी खबर भी निकलकर सामने आ रही है। करीब करीब 208 ऐसे घर हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 46 स्कूल, 29 प्ले स्कूल हैं, उन्हें नष्ट कर दिया गया है। और एक अनाथालय जो वहां पर मौजूद था वो भी पूरी तरह से तबाह हो गया है। 208 घर नष्ट हो चुके हैं। बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे, स्कूलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है इन हमलों में। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जितना भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर था, देखिए बिल्डिंग्स जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। और ये पहले ही यूक्रेन की ओर से कहा गया था कि जितनी भी मेडिकल सुविधाएं हैं, अस्पताल हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 46 स्कूल बर्बाद कर दिए गए हैं। और ऑर्फनेज जो था वहां पे, एक अनाथालय जो मौजूद था, उसको भी यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। कीव में देखिए, राजधानी कीव में जो हमले किए जा रहे थे वहां पर ये इतना भारी नुकसान हुआ है। जब से जो रूस के हमले शुरू हुए 24 फरवरी से लेकर अब तक, इतना भारी नुकसान जो है उसका आकलन जो है वो यूक्रेन की ओर से किया गया है। और ये तमाम आंकड़े जो हैं वो भी साझा किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको राजधानी कीव से बता रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं उस मंजर की जो इन तेज धमाकों के बाद देखने को मिल रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल जो एक के बाद एक दागी जा रही है, उसकी क्या खासियत है। साउंड की स्पीड से भी 5 गुना तेज है ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो एक के बाद एक दागी जा रही है रूस की तरफ से यूक्रेन पर तबाही मचाने के लिए। 4000 से 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड इनकी जो है वो आप सोचिए कितनी है। रडार को भी चकमा देने में ये पूरी तरीके से सक्षम है, परमाणु हथियार ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइल जमीन से कम ऊंचाई पर भी आराम से उड़ती है और इसके बाद वहां से हमला करना रूस के लिए आसान हो जाता है क्योंकि जमीन से कम ऊंचाई पर भी ये उड़ने में सक्षम है। डिफेंस सिस्टम के लिए पकड़ में आना इसके लिए मुश्किल है, यानी अगर एयर डिफेंस सिस्टम लगाया जाता है तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को पकड़ना इतना आसान नहीं है। आम मिसाइलों से ज्यादा खतरनाक होती है हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका इस्तेमाल हर दिन रूस कर रहा है यूक्रेन पर हमला करने के लिए। हवा में रास्ता बदलने में भी सक्षम मानी जाती है हाइपरसोनिक मिसाइल जो एडवांस मिसाइलों में से एक है। एक बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे अनुपमा का। बिल्कुल, तो देखिए आपने ये देखा हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो कितनी खतरनाक है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं जहां यूक्रेन की सेना की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि बोडियांका जो है वो बूचा पार्ट 2 बन चुका है। रूस पर बर्बरता का आरोप जो है वो यूक्रेन की तरफ से लगाया गया है। बूचा की तस्वीरें आपको याद होंगी, किस तरीके से नरसंहार जो है बूचा के अंदर किया गया था, उसकी तस्वीरें लगातार सामने आई थी जिसकी पूरी दुनिया ने निंदा की थी। हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको शव नजर आए थे, किस तरीके से वहां पर शवों को दफनाया गया था चर्च के पीछे, स्कूल के गार्डन में, यानी कि तस्वीरें ऐसी थी
जिसको देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई थी। लेकिन देखिए, आज अगर बात करें तो एक और बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। ये साफ तौर पर कहा गया कि देखिए, बोडियांका जो है वहां पर बूचा से भी ज्यादा बुरे हालात जो हैं वो बन चुके हैं। और आखिर देखिए, यहां पर बोडियांका को बूचा पार्ट 2 क्यों कहा जा रहा है? क्यों? जिस तरह से वहां पर बर्बरता दिखाई गई, उसके बाद पूरी दुनिया ने ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सीधे तौर पर मानवता के खिलाफ है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बूचा की बर्बादी की कहानी। तबाह घर, वीरान पूरा शहर, हर गली चौराहे पर मौत के सबूत, बेरंग हुआ शहर, हर तरफ राख और धुआं। जहां पर आप चारों तरफ सिर्फ जले हुए टैंक्स देखेंगे, रूसी सेना की छूटे हुए टैंक्स देखेंगे। ये वो इलाका है जहां पर कई दिन तक भीषण जंग छिड़ी, ये जंग चली, दोनों तरफ से प्रहार हुआ। और इस समय देखिए, यूक्रेनियन आर्मी ने इस इलाके पर एक बार फिर से अपना कब्जा कर लिया है। ये देखिए, मेरे पीछे देखिए, सिर्फ आपको मलबा नजर आएगा। ये शहर भी इरपिन की तरह वीरान हो चुका है। यूक्रेन की राजधानी कीव से महज 30 किलोमीटर दूर हर तरफ मातम है, हर तरफ तबाही है, हर मकान सूना है। खिलौने तो हैं लेकिन खेलने वाला गायब है। कभी किलकारियां और जश्न में डूबा रहने वाला शहर अब वीरान है। ना कोई कुछ कहने वाला है, ना कोई कुछ सुनने वाला। ऐसा कोई घर नहीं है जो गलियों और बम हमलों से बचा हो। किसी की दीवारें ढह गई हैं, किसी की छत गायब है, तो कई घर मलबों में तब्दील हो चुके हैं। ये तस्वीर इस समय आप बूचा शहर की देख रहे हैं। आप बार बार सुन रहे होंगे कि बूचा में भीषण तबाही है, और उसी की तस्वीर रिपब्लिक भारत आपको इस समय दिखा रहा है। एक लंबी जंग के बाद से बूचा शहर से भी यूक्रेनियों ने रूसियों को खदेड़ दिया, और ये तबाही का मंजर, रूसी सेना के जो टैंक हैं, जो गाड़ियां हैं, वो सब कुछ यहाँ पर तबाह नजर आ रहा है। और साथ ही साथ मेरे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं, उसे देखिए, वो वीरान नजर आ रहा है। यहाँ पर जगह जगह माइंस बिछी हुई है, और ऐसे इलाके में चुनौती का सामना करते हुए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम पहुंची है। इन मकानों को लोगों ने कई ख्वाहिशों के साथ बनाया होगा, लेकिन आज इन घरों के मालिक अपने सपनों की तबाही को देखने के लिए मौजूद भी नहीं है। रिपब्लिक भारत की टीम जब बूचा शहर पहुंची तो हमारी टीम को या तो यूक्रेनी सैनिक मिले या कई दिनों से अंतिम संस्कार को तरसती लाशें। हाँ, कुछ और भी था जो हमारे संवाददाताओं की आंखें नम कर रही थी, और वो थी एक सुंदर शहर की बर्बादी की तस्वीरें। यहाँ घर के घर जो है वो पूरी तरीके से वीरान हो चुके हैं। यहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है, यहाँ सब कुछ निस्तेनाबूद हो चुका है। घर के अंदर की तस्वीरें देखिए आप, और अंदाजा लगाइए कि इन घरों में कभी लोग रहा करते थे, कभी बच्चे खेला करते थे, कभी गाड़ियां पार्क हुआ करती थी, लेकिन आज वो सब कुछ खत्म हो चुका है, वो सब कुछ तबाह हो चुका है। जो गाड़ियां हैं वो जल चुकी हैं, घर जो है वो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। ये रिहायशी इलाका था जिसको चुन चुन कर रूसी सेना ने ऐसा निशाना बनाया कि यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। बूचा को बर्बाद करने के बाद अब जंग थम सी गई है। हालांकि यूक्रेन के अन्य इलाकों में भीषण जंग जारी है, लेकिन बूचा में जंग ने जो तबाही मचाई है वो रूह कपा देने वाली है। जंग किसी के इतिहास को कैसे बदलती है, इसे बूचा की कहानी से समझा जा सकता है। हालांकि बूचा की कहानी कहने के लिए चश्मदीद कितने बचे हैं, अभी इसकी भी जानकारी नहीं है। लेकिन बूचा को भविष्य में एक ऐसे शहर के तौर पर याद किया जाएगा जहां जंग के बाद तबाही की जीती जागती तस्वीरें चिल्ला चिल्ला कर कहेंगी कि जंग किसी भी समस्या का समाधान तो नहीं है, लेकिन खुद में एक बहुत बड़ी त्रासदी जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई हमले का अलर्ट इस वक्त जारी किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कीव में लगातार सायरन बज रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि वो बंकर में छिप जाए, जाकर के सुरक्षित जगहों पर छिप जाए, जाकर के कीव में कभी भी हमला हो सकता है। दरअसल
ये जो सायरन होते हैं, जब हवाई हमले का अलार्म या सायरन बजता है तो उसका मतलब यही होता है कि लोग अपने अपनी जगहों से निकल करके बंकरों में या किसी ऐसी जगहों पे छिप जाए जहां पर अगर हमला होता है तो फिर उनकी जान खतरे में ना आए। ये आप देख रहे हैं इस वक्त कीव में किस तरह से एक के बाद एक हमले तेज किए जा चुके हैं। कीव राजधानी है यूक्रेन की, कीव के बाहरी क्षेत्रों में लगातार हमले कर रहा था रूस, लेकिन अब किस तरह से शहर को भी निशाना बनाया जा रहा है, तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए आपने कीव की तस्वीरें देखी कि आखिर किस तरीके से वहां पर लगातार सायरन बज रहे हैं। ये लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप जो है बंकर्स में जाकर छिप जाए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बोडियांका से बताते हैं, जहां पर तबाही की नई तस्वीर निकलकर सामने आई है। किस तरीके से वहां पर तबाही की नई तस्वीर देखिए, जहां पर आप नजर दौड़ाएंगे वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें, बर्बादी। ये देखिए, किसी वक्त में यहां पर ऊंची ऊंची इमारतें हुआ करती थी, लेकिन आज देखिए ये जो ऊंची इमारतें किस तरीके से खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। यहां पर लोग रहा करते थे, लोग काम करने आया करते थे, लेकिन आज ये सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और देखिए लगातार वहां पर यूक्रेन की तरफ से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन भी अब किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो है ये सब मलबा हटाया जा सके।